हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा अकेडमी। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्ज़ाम जिन भी छात्रों ने दिया है उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ गई है। आप सभी को पता है 65% के लिए बहुत सारे छात्र परेशान थे। 65% आरक्षण को लेकर कोर्ट में केस भी चल रहा था। अब उससे आपके कट ऑफ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला, कट ऑफ में और रिजल्ट दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको फ़ायदा होगा, किस कैटेगरी में, देखिए अब रोस्टर भी समझ लीजिए फिर से जारी किया जाएगा, क्योंकि आरक्षण आपका 65% पर अभी चल रहा था, लेकिन अब चलना किस पे है, 50% पर। तो ऐसे में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको नुकसान होगा और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको फ़ायदा होगा। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा उलटफेर अब देखने को मिलने वाला है। रिजल्ट में उलटफेर होगा। हर एक चीज़ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि अभी तक कट ऑफ क्या चल रही थी कि सारी चीज़ें 65% पर होनी है, तो कट ऑफ उसी हिसाब से सबने बताया था, मैंने भी बताया था। बहुत सारे छात्र, लगभग 20 से 30 हज़ार छात्रों ने देखा भी। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब कट ऑफ भी चेंज होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही बता दिया था। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि अभी हाई कोर्ट का आदेश ही मान्य रहेगा जब तक हम सितंबर में फैसला नहीं देते थे। और हाई कोर्ट का फैसला ये था कि 50% आरक्षण पर ही चीज़ें आगे चलें। तो अब जो आपका रिजल्ट निकलेगा, जो कट ऑफ बनेगी, वो 50% आरक्षण के हिसाब से बनेगी। अब मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। देख लीजिए, हर एक चीज़ मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, ताकि आप उससे कोई भी चीज़ देखिए मिस ना हो। हर एक चीज़ का मैंने डाटा बना लिया। अब होने क्या वाला है, चलिए मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। कट ऑफ में क्या चेंजेस होंगे और कट ऑफ में कितना क्या बदलेगा, हर एक चीज़। किसको फ़ायदा होगा, देखिए अदर स्टेट वालों को फ़ायदा होगा, बिहार को फ़ायदा होगा, किस कैटेगरी को फ़ायदा होगा, चलिए सारी जानकारी देखते हैं। सबसे पहले ज़रा यहाँ आते हैं, 2 सेकंड। ये देखिए, ये वो स्लैब है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से हर एक चीज़ को देखिएगा, तभी आप समझ पाएँगे। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए ये बात कि आखिर आपके साथ चल क्या रहा है, कट ऑफ में क्यों परिवर्तन होने वाला है। वैसे तो अगर आप आफ्टर सम टाइम देखेंगे तो कट ऑफ में परिवर्तन दिखेगा, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और अब कट ऑफ कितनी जाएगी। और अभी तक मान लीजिए अगर आपके 60 नंबर थे तो आप खुद को सेफ समझ रहे थे, तो क्या अब 60 में सेफ होंगे, या फिर 75 पर आप डर रहे थे, तो क्या अगर 60 चले जाएँगे तो आप बाहर हो जाएँगे। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। सबसे पहले अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 18 से बढ़ाकर 25% किया गया आरक्षण। अनुसूचित जनजाति एससी 16 से 20% आरक्षण हुआ। अनुसूचित जनजाति एसटी 1% से 2% आरक्षण किया। और पिछड़ा वर्ग यानी बीसी को 12% से और 18%। ईबीसी का सेम है। अब ये आरक्षण है 50% का और ये आरक्षण है 65% का। और हमारी जो भर्ती अभी तक चल रही थी वो 65% पर चल रही थी। लेकिन अब होगा क्या इसमें, ये वाला कटकर 50% पर अब हमारा भर्ती चलने वाली है। और अब सीटों की संख्या में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसमें फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। फिर से मैं बता दूं, ये आपका 50% का आरक्षण है, ये 65%। सरकार अभी इस पर चल रही थी, लेकिन अब इसके पर चलना होगा क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है। ये चीज़ें आप समझ गए। अब रिजल्ट भी इस पर निकलेगा। ये है आपका रोस्टर। अब इसमें क्या चेंज होगा, सीट कहाँ घटेगी कहाँ बढ़ेगी, आइए देखते हैं। 28,026 आपके पीआरटी में पद थे। देखिए, सब में चेंजेस होगा, कोई पीआरटी में नहीं होगा। 1 से लेकर 12 तक सभी में चेंजेस होगा। अब कहाँ नुकसान कहाँ फ़ायदा होगा, देखिए ईडब्ल्यूएस, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है, क्योंकि 10% था, 10 ही % रखा गया। ईडब्ल्यूएस में चेंजेस नहीं हुआ है। बाकी 1 2 3 4 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति, ये 4 में सीट घटेंगी और जनरल में आकर सीटें बढ़ेंगी। अब फ़ायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ। फ़ायदा हुआ अदर स्टेट के छात्र को और बिहार के जनरल को, और नुकसान हुआ बिहार के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को। इन लोगों को नुकसान हुआ। अगर आप बिहार से हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आप लोगों को नुकसान होने वाला है। और अगर बिहार के आप हैं और जनरल हैं, फिर आप चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर सीटें बढ़ेंगी, यहाँ पर सीटें बढ़ेंगी। और अगर आप अदर स्टेट के हैं, बिहार के बाहर के हैं, कहीं के भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, कोई भी कैटेगरी के हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा और सीटों की संख्या आप में बढ़ेगी और कट ऑफ डाउन जाएगा। और कट ऑफ बढ़ेगा कहाँ पर, इसमें। अब देखिए, चलिए कट ऑफ में फेरबदल क्या होता है वो आइए देखते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से सीटों की संख्या थी। पीआरटी में कुल पद थे 28,026, आवेदन हुए थे 1,60,644, उपस्थिति थी 1,16,188 पर सीट जो फाइट थी वो आपके 4 मतलब 4.5 लोग एक सीट पर थे।
वहीं अगर हम बात करें 6 to 8 की, तो इसमें जो कुल पद थे 19,645, आवेदन हुआ था 2,13,937 लोगों का, उपस्थिति जो थी 1,59,711 और पर सीट जो फाइट थी 8.5 की थी। मतलब लगभग सबसे ज़्यादा फाइट इसी में देखने को मिली। यहाँ पर आते हैं 9-10 में, टोटल पद थे 7,035, माफ़ करिएगा 17,035, आवेदन थे 1,44,911, उपस्थिति थी 1,31,265 और सीटों की जो संख्या थी वो मतलब पर सीट जो फाइट थी वो 7.5 की थी। आइए यहाँ पर देखते हैं 11-12 में देखते हैं कुल पद जो थे 22,373 थे और जो आपके आवेदन है 62,072, उपस्थिति तो देख सकते हैं यहाँ पर 53,700 और जो फाइट है सबसे कम फाइट 11-12 में है और इसी में सबको आसानी से नौकरी मिलने वाली है। लेकिन इसमें भी अब कैटेगरी वाइज चीज़ें चेंज होने वाली हैं, आप सभी को पता है। आइए अब सबका कट ऑफ देखते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। देखिए ये कट ऑफ मैंने बताया था तब जब जनरल में सीटें नहीं बढ़ी थी और ये जनरल का ही कट ऑफ बताया था और बाकी कैटेगरी को कहा था कि आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। लेकिन अब जनरल में सीटें बढ़ गई हैं तो ये जो कट ऑफ आप 80 देख रहे हैं ये 78 तक ही रुक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और अब जो बाकी अदर कैटेगरी वाले हैं वो भी अपना कट ऑफ लगभग जनरल के आसपास ही माने। फिर से बता दे रहा हूँ, अब जो भी कट ऑफ बताऊँगा मैं अगर जनरल का बता रहा हूँ तो वो सारे कैटेगरी वाले अपने आसपास उस कट ऑफ को माने। अब ये 78 बता रहा हूँ मैं, 78 तक कट ऑफ आप अपने कैटेगरी तक सब में समझिए, बिकॉज जनरल में सीटें बढ़ी हैं, जनरल में फाइट हमेशा ही रहती है। जनरल में सीटें बढ़ी हैं लेकिन अदर में कम हुई है, अदर में कट ऑफ कम जाती है, तो सीटें कम हुई हैं इसका मतलब कट ऑफ वहाँ पर हाई जाएगा। बाकी इधर आते हैं 6 to 8 में देख सकते हैं सारे जनरल के बताए हुए मैंने। SST का 91 से 96 बताया था, ये आपका लगभग 85 तक रहने वाला है। मैथमेटिक्स का देखिए 87 है, ये लगभग आपका 84 तक रहेगा और इंग्लिश में 87 बताइए ये लगभग 83 तक। और हिंदी में जो 85 है ये लगभग 85 तक ही रहेगा। और आते हैं इधर SST में देख लेते हैं 9 to 10 में SST में 75 से 70 ये इतना रहेगा। साइंस में 85 की जगह 80 कट ऑफ जाएगी। और मैथ में देख सकते हैं 84 लिखा, इसमें भी लगभग 80 के अराउंड रहेगा। और इंग्लिश देख सकते हैं लगभग ये तो 90 के अराउंड ही रहेगा। और जो हिंदी है वो लगभग 82 के आसपास रहने वाला है। वहीं आते हैं 11-12 का कट ऑफ देख लेते हैं। 11-12 में ये 68 से भी कम जाएगा, लगभग 65 पर आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। जनरल का बाकी कैटेगरी अपने हिसाब से ज़्यादा नहीं, एक नंबर कम कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी, हर एक जानकारी दे दी है। फिर भी कोई अगर आपकी क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर जाइएगा, आगे अपडेट आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को शेयर भी कर दें। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।